सरकार की कि उन्होंने 23 नवंबर को इस पे अपनी मोहर लगाई। इतना ही नहीं, आपके सामने हम बताना चाहते हैं कि नीति आयोग ने जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार को इन तीनों कानूनों पर राय मांगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के कार्यालय में नीति आयोग के एक सदस्य द्वारा 12 नवंबर 2020 को 3 कृषि कानूनों पर फीडबैक मांगी गई थी। क्या था केजरीवाल सरकार का जवाब आया, ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रोत्साहन देने और भारत के किसानों की समृद्धि की शुरुआत करने के लिए लंबे समय से नीतिगत ये जो है सुधार निलंबित थे, इसे लागू किए जाने चाहिए की सहमति दी। आप समझ रहे हैं, नीति आयोग सवाल करता है, अपनी सहमति केजरीवाल सरकार जताती है। 23 नवंबर को नोटिस गजट नोटिफिकेशन द्वारा से दिल्ली में लागू कर देती है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है 8 नवंबर, ये तीसरा वाक्य है, 8 दिसंबर माफी चाहूंगी, 8 दिसंबर को किसान अन्नदाता भारत बंद का ऐलान करते हैं। उस भारत बंद के ऐलान में दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को घर में बंद कर लेते हैं। ये साजिश के तहत है कि एक भी ट्वीट, जिस दिन भारत बंद था, एक भी ट्वीट, एक भी वीडियो, एक भी बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का नहीं आता है। और किसी तरह भी उनकी कोशिश थी कि भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर भारत बंद को पूरी तरह से विफल करने के प्रयासों में ये भी शामिल रहे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, जब दिल्ली में कोरोना काल था, आपने मरकज के लोगों को दोषी मानते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मरकज के लोगों पर एफआईआर किए जाने की, कानूनी कार्रवाई किए जाने की वकालत की थी। आज हम पूछना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर केजरीवाल जी की सरकार है आपकी, वहां पर इतनी बड़ी हिंसा होती है, इतनी बड़ी हिंसा होती है, सब चेहरे पूरी तरह से साफ हैं, सब जानते हैं दीप सिद्धू का क्या रोल था। क्या अरविंद केजरीवाल जी मरकज के लिए जिस तरह से आप आगे आए थे, एफआईआर की मांग करवाई आपने, क्या आपको दीप सिद्धू और भाजपा के उन पार्षदों, उन कार्यकर्ताओं जिनकी सिंघू बॉर्डर पर साफ तस्वीरें हैं हिंसा को फैलाने के लिए, किसानों पर हमले के लिए, क्या केजरीवाल सरकार आपको आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से एफआईआर नहीं करवानी चाहिए थी? नहीं करवाई तो क्यों नहीं आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? ये अमृत मिकी है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, तिलक नगर से विधायक जगन्नाथ सिंह के बहुत करीबी है, ये लाल किले पर देखे गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच में समझौता हो चुका है कि आप दीप सिद्धू पर उस पर कुछ मत बोलिए और हम आपके कार्यकर्ताओं पर कुछ नहीं बोलेंगे, और दोनों एक दूसरे को बचाने का एक षड्यंत्र और साजिश के तहत पूरे किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। हम लोगों ने दिल्ली दंगों में भी देखा, ये अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी जो है ये पहली बार नहीं है। दिल्ली दंगों में भी अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से चुप्पी साध के एक तमाशबीन बनकर, मुख्यमंत्री बनकर नहीं, एक तमाशबीन बनकर पूरी हिंसा को होते हुए देखते रहे और एक शब्द मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली दंगों पे नहीं बोला। ठीक उसी तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे भी हम उम्मीद करते रहे कि 26 जनवरी के दिन उनका कोई ट्वीट, कोई वीडियो, कोई बयान आएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की जाएगी शांति की, और जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए केजरीवाल सरकार आगे आएगी। पर बहुत दुख की बात है कि 26 तारीख पूरा दिन, 27 तारीख पूरा दिन अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से खामोशी, एक आवाज नहीं उठाई। ये साफ इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर ये षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर दिल्ली की पुलिस, गृह मंत्रालय ने 26 जनवरी को किसानों को गणतंत्र दिवस में ट्रैक्टर की रैली, ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी थी, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो गृह मंत्री से मुलाकात करते, वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते, जो तैयारियां हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त है, उसका जायजा लेते जिम्मेदारी के तौर पर? और अरविंद केजरीवाल ने
जरूरी नहीं समझा। इसलिए ये पूरी तरह इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल इन साजिशों में पूरी तरह से शामिल है। अभी भी एक तरफ नाटक करते हैं कि हम किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल जी, जो लव लेटर भाजपा के मुख्यालय से ड्राफ्ट होकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जी के लिए आता है, पंजाब की सरकार के लिए आता है, उस लव लेटर को तो आपके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करते हैं, सवाल करते हैं पंजाब की उस कैप्टन सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, जो पहले दिन से किसानों के इस आंदोलन को ताकत दे रहे हैं, उनके समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में और 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़े। लेकिन पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये लव लेटर आपको भाजपा मुख्यालय से सिर्फ पंजाब की सरकार के लिए आया है, तो क्या आप हिम्मत करके हरियाणा की सरकार को लेटर क्यों नहीं लिखते? उत्तर प्रदेश की सरकार को आप ये लव लेटर क्यों नहीं लिखते? क्या साजिशें हैं कि आप पूरा का पूरा ध्यान जो है वो पंजाब तक रखना चाहते हैं? क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं ये आपने खुद बता दिया। जब 26 जनवरी की हिंसा के बाद आपने चुप्पी नहीं तोड़ी, 27 को चुप्पी नहीं तोड़ी, 28 को नहीं और 29 को आप अपनी पार्टी की एक मीटिंग करते हैं। आप कब दिखे? 3 दिन के बाद अपनी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में आप दिखते हैं और उस मीटिंग में मुस्कुराते हुए आप अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार 5-6 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। आप तब सामने आते हैं। दिल्ली की हिंसा, किसानों के साथ अन्याय जो है, आप 3 दिन तक नहीं आए, लेकिन अपने पार्टी के प्रसार के लिए। मैं अभी कहती हूं इसी साजिश के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अपने 63-62 के करीब विधायक। मैं पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल जी, किस साजिश के तहत आपने अपने 62 के 62 1-2 विधायकों को छोड़कर, जो रोज आपको मीडिया में, टीवी में और प्रेस वार्ता करते हुए दिखेंगे, बाकी लगभग 60 के करीब आपके विधायक दिल्ली से गायब क्यों कर दिए गए? क्या ये सच्चाई नहीं है? आपके 10 विधायक अगर उत्तराखंड में हैं, तो आपके कुछ विधायक गोवा में, कुछ पंजाब में भेज दिए, कुछ उत्तराखंड में, कुछ आपने उत्तर प्रदेश भेज दिए, सिर्फ अपने राजनीतिक चुनाव और प्रसार वोट गिनने के लिए। क्यों नहीं आपके विधायक दिल्ली में है? क्यों नहीं आपके विधायक 70 विधानसभाओं में जाकर किसानों के इस आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहे हैं? जैसे भारत बंद में आपने धोखा दिया, ठीक उसी तरह आप अपने विधायकों को 6 राज्यों में भेज के दिल्ली खाली करके पूरी तरह से भाजपा के षड्यंत्र, उनकी चाल, उनकी हिंसा के लिए खुली आपने छोड़ दी। ये बसें हैं। हमारा साफ आरोप है अरविंद केजरीवाल, कहते हैं ना, खाने के दांत और दिखाने के ओर। ये डीटीसी की बसें से हम पूछना चाहते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी आपकी इजाजत, आपकी सहमति, आपकी जानकारी के बिना दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अपनी बसों को गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों को रात को जिस तरह से हिंसा करके दम और बल के आधार पर उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए ये बसें आपने दी है? ये डीटीसी की बसें हैं। आज हम साफ कह रहे हैं कि जो दिल्ली की सड़कें खोदी जा रही है, दिल्ली की जो सीमाओं को सील किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की उसमें पूरी तरह से सहमति है। सहमति कैसे है? मैं आपसे सवाल करूंगा, आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको याद है जब दिल्ली में कोरोना काल था, यही अरविंद केजरीवाल जी कोरोना के बाहर के मरीज दिल्ली में इलाज कराने ना आ पाए, एक अमानवीय फैसला ले रहे थे और ठीकरा या कहें बंदूक जो है वो दिल्ली वालों के कंधों पर रखकर चलाने की कोशिश की। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की सीमाओं को सील कर देना चाहिए ताकि बाहर का आदमी इलाज कराने दिल्ली की सीमाओं में ना घुस सके। हम सब ने उसका विरोध किया था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा खुश हैं जब किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया, पूरी तरह से सील कर दिया गया। और अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी सहमति नहीं है तो हम उम्मीद करते थे कि आप सड़कों पर आते, आप गृह मंत्री से मिलते, आप पुलिस मुख्यालय से मिलते और अपनी नाराजगी, अपनी असहमति आप जताते कि दिल्ली की सीमाओं को हम किसी भी कीमत पर इस तरीके से सील नहीं कर देते। कल एक किसान नेता राकेश टिकैत जी ने भी अपनी इस बात में कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मिलकर पूरी दिल्ली की सीमाओं को सहमति के साथ सील कर रही है।
से किसानों के ऊपर फोड़ दिया जाए। ये हम षड्यंत्र होने नहीं देंगे। हमारा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर 3 राजनीतिक दल हैं। भाजपा, जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि भाजपा का अध्यक्ष जाकर टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर की दहलीज पर जाकर किसानों से मिलेंगे। ना उनके सांसदों से उम्मीद करते, ना विधायकों से उम्मीद करते। दूसरा दल कांग्रेस है, और मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए कि हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी पूरी कार्यकारिणी के साथ तीनों बॉर्डर पर लगातार जा रहे हैं और लगातार किसानों की आवाज बन रहे हैं और हर तरीके के षड्यंत्र को फेल कर रहे हैं। लेकिन क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, आपकी दहलीज पर किसान बैठा हुआ है। कौन आपको अभी तक, आज तो महाराष्ट्र के नेता भी दिल्ली आकर किसान नेता राकेश टिकैत जी से मीटिंग करके जा रहे हैं। आपके पांव किसने बांध दिए कि आप अभी तक 26 दिसंबर से हम देख रहे हैं एक षड्यंत्र और हिंसा का सहारा लेकर इस पूरे आंदोलन को बदनाम और करने और कुचलने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या मजबूरी है कि अभी तक चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली की दहलीज पर आप अभी तक उन किसान नेताओं के बीच में खुद स्वयं नहीं पहुंचे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज खड़ा होता है। अरविंद केजरीवाल जी के नेता खूब प्रचार करते हैं कि किसानों ने पीने का पानी मांगा और सारे नेता ट्विटर करके मीडिया में आकर हम पानी दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरे आपका लगाने का दावा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली दंगों में वो कैमरे पूरी तरह से फेल हो गए। कोई सबूत आपके ये कैमरे देने में कामयाब नहीं हुए, जिसका फायदा भाजपा की सरकार ने उठाया और निर्दोषों पर एफआईआर करके उन्हें फंसाने की साजिश की गई। कोई सबूत आपके सीसीटीवी कैमरों में लेना। आज भी यही सवाल उठता है। जब दिल्ली के अंदर जो लाल किले पर, मैं फिर कहूंगी, जो लाल किले पर पहुंचा था वो दंगाई था, वो किसान नहीं था, वो दंगाई था। वो आपका कार्यकर्ता था जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो भाजपा का कार्यकर्ता दीप सिद्धू था जो पहुंचा था। कहां है आपके सीसीटीवी कैमरा? क्यों आपके सीसीटीवी कैमरा फेल हो गए दिल्ली दंगों के बाद 26 जनवरी को? यह सवाल उठता है, क्यों उन कैमरों के सबूत अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपे गए कि यह दंगाई करने वालों में किसान कहीं नहीं था? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं पूरी दिल्ली को वाईफाई फ्री कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर बिजली काटी जाती है, पानी काट दिया जाता है, पूरी तरह से वहां पर जैमर्स लगाकर हर तरह का इंटरनेट सेवाएं काट दी जाती ताकि सच्चाई ना पहुंच पाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम लोग, पूरी कांग्रेस, मैंने फिर कहा भाजपा से उम्मीद नहीं की जा सकती है, इसलिए कांग्रेस ने पूरी तरह से किसानों को ताकत देने का फैसला करने के तहत हमने छोटी छोटी इलाकों में जब मीटिंग करने का फैसला किया, पता तो लगा कि वहां पर कैमरा भी है, सीसीटीवी, लेकिन वहां पर वाईफाई की भी सुविधा का प्रचार के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन जब हम मीटिंग करने चलते हैं तो फेल हो गया वाईफाई। वहां के कैमरे फेल है, वहां की वाईफाई का जो दावा है पूरी तरह से फेल है। अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहेंगे, जो काम सरहद पर दिल्ली की सीमाओं पर केजरीवाल भाजपा की सरकार कर रही है, दिल्ली के अंदर वही काम जो है वो केजरीवाल सरकार कर रही है। ना कैमरे काम कर रहे हैं, ना वाईफाई काम कर रहे हैं। और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर विधायक रही, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हथियार नहीं दिए जाते, एक मामूली सी ट्रेनिंग होती है उन्हें। आज उनकी भी जान को खतरे में डालने का काम दिल्ली की केजरीवाल सरकार कर रही है। उन्होंने अपने इन सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को दिल्ली पुलिस के बीच में शामिल कर दिया है। और हम जानते हैं जिस तरह की हिंसा 26 जनवरी को हुई या दिल्ली दंगों में हुई, ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर जो दिल्ली के हैं वो बिल्कुल भी अपना उस तरीके से किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी हिंसा में अपना बचाव करने में सक्षम नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से दिल्ली की सड़कें खोदने में, कील लगाने में, तार लगाने में, वहां पर बड़े बड़े सीमेंट के ट्रक भिजवाने में, पूरी तरह से दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग भी इसमें शामिल है। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि किसानों को कि अरविंद केजरीवाल वो हैं जिन्होंने एक आंदोलन का सहारा लिया सत्ता में पहुंचने के लिए और वो आंदोलन पूरी तरह से कुचल के खत्म कर दिया। सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल
कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अन्ना आंदोलन से था। कहाँ है जन लोकपाल का, कहाँ है स्वराज का नारा, कहाँ है व्यवस्था परिवर्तन का नारा, कहाँ है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई। मात्र आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी एफआईआर खुद अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी में नहीं करवाया। ये सच्चाई है। आज पूरी तरह से कहना चाहेंगे, इस आंदोलन को, किसान आंदोलन का पूरी तरह जो है वो खोपने की साजिश है। सामने कुछ है, पीठ के पीछे कुछ है। हम किसान आंदोलनों से भी कहेंगे, इनसे सावधान रहें। ये भाजपा की बी टीमें हैं जिन्हें बिल्कुल आपके बीच में शामिल किया जा रहा है, साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। और किसी तरह भी जो है ये जो आम आदमी और बीजेपी का फ्रेंडली मैच चल रहा है, इसे समय पर पहचाने। केजरीवाल जी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि ये पूरी तरह से इस षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए हैं। पंजाब की सरकार, हमारे दिल्ली का लीगल सेल, तिहाड़ में जिन किसानों के ऊपर एफआईआर की गई, जिन्हें तिहाड़ में अभी बंद है, पंजाब की और दिल्ली की लीगल हमारी टीमें पूरी तरह उन किसानों के साथ कानूनी मदद कर रहे हैं। हर तरीके से उनके ऊपर जिस तरह से एफआईआर किए जा रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से किसी भी तरह की कानूनी मदद या पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री से मुलाकात अभी तक ना होना ये साबित करता है कि इस पूरी साजिश और षड्यंत्र में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इसमें शामिल